तो बच्चों अपना कोऑर्डिनेशन नंबर चल रहा था, जहां पे मैं आपको बता रहा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी, यानी कि नंबर ऑफ लिगेंड्स किसके लिए होगा, मोनोडेंटेट के लिए। तो मैंने बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे लिगेंड कितना है भाई, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहाँ पे 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। यहाँ पे देखो CN के 5 है, CN जो 5 है, कितने को और सही कितने को बोल रहा हूँ, कितने लिगेंड है, ये 5 और ये NCS 1, तो ये दोनों भी मोनोडेंटेट है। तो मोनोडेंटेट के लिए मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ लिगेंड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या होगा, EN इथेन 1,2 डायमाइन, कौन सा है ये, बाइडेंटेट लिगेंड, कौन सा ये, बाइडेंटेट। तो ये बाइडेंटेट लिगेंड है, मतलब एक के अंदर कितना डोनर स्पेस है, 2, तो 2 के अंदर 4, और SCN क्या होता है, यूनिडेंटेट, तो 4 और 2 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो जाएगा 6। समझा, ये मत सोचना कि यहाँ पे ये 2 और ये 2 4, बेटा ये बाइडेंटेट है, तो बाइडेंटेट रहेगा तो मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 जा 4, 4 + 2 6। यहाँ पे H2 कितना है बेटा, 5, और NCS कितना है 1, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। तो उम्मीद करता हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्लियर हो गया भाई। अगर मोनोडेंटेट होगा तो नंबर ऑफ लिगेंड के बराबर होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, और अगर बाइडेंटेट होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ट्राई होगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना। कुल मिला के कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या होता है, कितने नंबर ऑफ डोनर एटम बराबर कितना डोनेशन हो रहा है, ठीक है। अब इसका भी चलो कर लेते हैं, इसका कितने साइनाइड 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका 4। यहाँ पे Br2 है और NH3 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा 6। यहाँ पे रोडियम के साथ NH3 3 है और SCN भी 3 है, और ये दोनों भी मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, जो मैंने आपको ये बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, यही से अपन पीछे गए थे ना, एग्जाम्पल देखे थे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया हमारा क्लियर, यानी कि हमारी सारी टर्मिनोलॉजीज हो गई खत्म। फटाक से एक बार रिकैप कर रहा हूँ कि चैप्टर को अपन ने जब स्टार्ट किया तो हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। तो हमने 3 चीजें देखी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। पहला चीज हमने समझा कि डबल सॉल्ट से समझा कि भाई एक डबल सॉल्ट होता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स में डिसोसिएट कंप्लीटली नहीं होते हैं, एटलीस्ट 1 कॉम्प्लेक्स आयन रहने चाहिए, बराबर, हम उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और डबल सॉल्ट पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता है। उसके बाद हमने क्या समझा, भाई इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, नाम में कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और मेटल यहाँ पे पहली बार क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, बराबर, इस चीज को समझा। और हमने क्या देखा, फिर हमने वर्नर्स थ्योरी से समझा कि भाई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर एक्चुअली होता क्या है, तो भाई ऐसे कॉम्प्लेक्स है जिसमें 2 वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी इज ऑक्सीडेशन नंबर और सेकेंडरी वैलेंसी इज कोऑर्डिनेशन नंबर, प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल, secondary valencies are non-ionizable. Primary valencies are ionizable and satisfied by negatively charged species, और secondary valencies are non-ionizable and satisfied by negatively charged and neutral species. ये देखा था। उसके बाद हमने देखा कि भाई जो कॉम्प्लेक्स है सेकेंडरी वैलेंसी, वो जो सेकेंडरी वैलेंसी बना रहे हैं उनका स्पेशल अरेंजमेंट है कॉम्प्लेक्स के अंदर। कॉम्प्लेक्स में सेंटर में मेटल होता और उसके चारों तरफ लाइगेंड होता, उसको लाइगेंड बोलते हैं हम लोग, जो सेकेंडरी वैलेंसी होता, डोनर एटम होता, हमने उसको लुईस बेस कहा, और मेटल को हम सेंटर मेटल एटम को हमने लुईस एसिड कहा, और हमने 2 स्फीयर बनाया, एक को बोला आयोनाइजेशन स्फीयर, एक को बोला कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो टूटने वाले थे वो है आयोनाइजेशन स्फीयर, जो टूटने वाले नहीं है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बराबर। उसके बाद फिर हमने टर्मिनोलॉजी स्टार्ट की, जहां पे पहला हमने देखा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, भाई साहब जो चीज मतलब जो चीज डिसोसिएट नहीं होती, स्पेशली सेकेंडरी वैलेंसी टूटती नहीं है, जो नॉन आयनाइजेबल पार्ट है मेटल के साथ, हम उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बराबर। उसके बाद हमने देखा सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। ये सेंट्रल मेटल एटम और आयन क्या होता है, लुईस एसिड, बराबर, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। उसके बाद हमने क्या देखा, और ये जनरली क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल और इनर ट्रांजिशन मेटल। उसके बाद हमने देखा लिगेंड, लाइगेंड बोलो लिगेंड बोलो,
ये क्या होते हैं भाई, डोनर स्पीसीज। क्या करते हैं, डोनर स्पीसीज होते हैं, लोन पेयर को डोनेट करते हैं, एक लुईस बेस होते हैं, ligands are donor species, बराबर, which donates the electron to the central metal atom और which surrounds the central metal atom, central metal atom को सराउंड करके रखते हैं। क्लियर है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ लाइगेंड देखा ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट, उसमें एक ही डोनर आइटम होगा। उसके बाद पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट में क्या देखा बच्चा, बाइडेंटेट, बराबर। उसके बाद हेक्साडेंटेट देखा हमने, बराबर। मोनोडेंटेट का एग्जांपल हमने देखा Cl माइनस, Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस एक्सेट्रा। और बाइडेंटेट में हमने देखा इथेन 1,2 डायमाइन, इथेन 1,2 डायमाइन EN और ऑक्सलेट C2O4 2 माइनस, बराबर। उसके बाद हमने हेक्साडेंटेट में देखा EDTA4 माइनस। एग्जाम में बार बार हेक्साडेंटेट का एग्जांपल आता है, क्या आता है, हेक्साडेंटेट का EDTA4 माइनस। इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट, वहां पे हमने देखा 6 डोनर एटम्स थे। उसके बाद हमने देखा क्या भाई, ऑन द बेसिस ऑफ, क्या देखा उसके बाद, लिगेंड का टाइप देखा हमने, लिगेंड का टाइप हमने किसके देखा, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी देखा। और उसके बाद ये तीसरी टर्मिनोलॉजी हमारी खत्म हो गई टाइप्स ऑफ लिगेंड के बाद। फिर चौथा टर्मिनोलॉजी हमने देखा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, वो निकालना सीखा। उसके बाद पांचवा लास्ट कोऑर्डिनेशन नंबर विच इज इक्वल टू सेकेंडरी वैलेंसी। अगर यूनिडेंटेट लिगेंड है तो नंबर ऑफ लिगेंड इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर बाइडेंटेट है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, और जितना भी डेंटेट रहेगा उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। आसान तरीका। या बोल दो कितने डोनर एटम्स है, कितने लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं। एक्चुअली द डोनेटिंग लोन पेयर, कितने नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटिंग टू द सेंट्रल मेटल एटम। एक्चुअली क्या होता है वो कि मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास Fe है और यहाँ पे तुम्हारा लाइगेंड्स है, यहाँ पे आपका लाइगेंड है बेटा। अब ये जो लाइगेंड है, ये लाइगेंड इसको लोन पेयर डोनेट कर रहा है, बराबर, लोन पेयर डोनेट कर रहा है, डोनेट कर रहा है लोन पेयर। तो ये लोन पेयर कितने डोनेट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बराबर। टोटल इलेक्ट्रॉन 12 है, लेकिन पेयर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 पेयर, इसीलिए क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टू द सेंट्रल मेटल एटम इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ में आया। तो ये था हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, टर्मिनोलॉजीज खत्म हो गई। अब थोड़ा सा चैप्टर को और आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने समझो एक तरह से चैप्टर का इंट्रो देखा कि चैप्टर है क्या, चैप्टर के अंदर चीजें क्या थी। अब इन कॉम्प्लेक्स जो हम देख रहे हैं, बार बार मैं लिख रहा हूं K4 FeCN6, हाँ, या मैं लिख दे रहा हूं Zn NH3 4 2+, या और भी मैं कॉम्प्लेक्सेस लिख रहा हूं। मान लीजिए मैं लिख रहा हूं PT NH3 2Cl2। मैं कॉम्प्लेक्सेस जो लिख रहा हूं यहां पे अलग अलग, इन कॉम्प्लेक्सेस का नाम क्या है, क्या इनका नाम कुछ अलग तरीके से होता है, या जो हमने नॉर्मल नाम पढ़ा है वो, यानी कि इसको पढ़ेंगे कैसे, कोई तो रूल होगा। ऐसा तो नहीं कि पोटेशियम आयरन साइनाइड ऐसे कुछ पढ़ेंगे, या पोटेशियम आयरन हेक्सासाइनाइड, ऐसे नहीं पढ़ते। इसको पढ़ने का एक अलग तरीका है, बराबर। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है, तो एक एग्जांपल मैं बोल रहा हूं। इसको ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, पोटेशियम हेक्सासायानो फेरेट, पोटेशियम हेक्सासायानो फेरेट, और फिर Fe के बाजू में हम लोग रोमन में 2 लिखते हैं। अब ये सब क्या है, जैसे मैं इसका लिख के दिखाऊं तो मैं इसका नाम लिख रहा हूं पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सासायानो फेरेट 2। अब ये क्या है सर, ये कैसे लिखते हैं, इसका क्या रूल है, तो ये सब को अपन समझेंगे। लेकिन उससे पहले IUP यानी कि हम स्टार्ट करने वाले नॉमेनक्लेचर, इन कॉम्प्लेक्सेस को पढ़ते कैसे हैं, इनका नॉमेनक्लेचर, इसका नाम सीखने वाला है, वो भी IUPAC के अकॉर्डिंग। बट इसके नाम को सीखने से पहले, सबसे पहले अपन कॉम्प्लेक्स के बारे में थोड़ा और जानेंगे। यानी कि पहले अपन डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। पहले क्या डिस्कस करेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस।
भाई कॉम्प्लेक्स के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, कितने तरह का कॉम्प्लेक्स होता है। तो हम इसको दो पार्ट में बांट रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को। पहला बांट रहे हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लाइगेंड, टाइप ऑफ लाइगेंड्स। मतलब सर क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। देखिए मैंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लाइगेंड, कहने का मतलब क्या है भाई, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक को हम लोग बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, और एक को हम लोग बोलते हैं, ये ऑन करो, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। एसी ऑन करो, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। कोई दिक्कत? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अब देखो एग्जांपल दूंगा तो ज्यादा क्लियर होगा और सारी चीजें आपको समझ में आएगी। देखिए अगर मैं लिख रहा हूं FeCN6 4 माइनस, और मैं लिख रहा हूं PtCl2 NH32, ये दो कॉम्प्लेक्स मैंने आपके सामने लिखा। इन दोनों कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा जी? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लाइगेंड्स और यूनिडेंटेट है। यहां पे ये दो और ये दो 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4। ठीक है, ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात हो गई। खैर यहां पे एक ही तरह के लाइगेंड हैं, 6 के 6 CN, बट यहां पे दो डिफरेंट लाइगेंड, क्लोरीन भी है और अमाइन भी है, बराबर। हम इसको क्लोरो पढ़ते हैं और यहाँ पे अमाइन पढ़ते हैं, अभी सिखाऊंगा, खैर अभी बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे क्लोरीन और अमाइन यानी कि अमोनिया, ऐसा पकड़ लो, दो अलग अलग है, डिफरेंट है। तो अगर सिर्फ एक ही टाइप के लाइगेंड हो तो हम उसको बोलेंगे होमोलेप्टिक। वही मैंने बोला टाइप, एक ही टाइप के हो तो होमोलेप्टिक, और मोर देन वन टाइप हो तो हेटेरोलेप्टिक। सर क्या दो ही हो सकते हैं? नहीं बेटा, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, बराबर। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं बच्चा, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस आर द कॉम्प्लेक्सेस which are surrounded by the complexes which are surrounded by only one type of ligand, only one type of ligand. ऐसा कॉम्प्लेक्स, the complexes which are या in which central metal are surrounded, central metal is surrounded by, central metal के चारों तरफ क्या होता है? एक ही टाइप का ligand। ज्यादा अच्छे से ये होगा, the complexes in which ऐसा कर लो, in which the central metal atom is surrounded by, क्या लिख दो? The central metal atom is surrounded by, in which the central metal atom is surrounded by या bound by only one type of ligand। सही है। इस सेंट्रल मेटल के चारों तरफ कौन है भाई? इस सेंट्रल मेटल के चारों तरफ सिर्फ एक ही टाइप का लाइगेंड है, सिर्फ एक ही टाइप का लाइगेंड है, सिर्फ एक ही टाइप का लाइगेंड है, और वो है सी। एम आई क्लियर बच्चा? तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको क्या बोलेंगे? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, पक्का। और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स किसको बोलेंगे बच्चा? हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे, बोलो डिफाइन। अब तुम अच्छे से कर सकते हो कि भाई ऐसे कॉम्प्लेक्सेस, बोलिए, द कॉम्प्लेक्सेस in which the central metal atom is bound by या surrounded by, हाँ, more than one type of ligand, more than one type of ligand। क्या याद हो गया सबको डेफिनेशन? भाई बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क के लिए आ चुका है,
भाई बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क के ला चुके हैं. ओनली वन टाइप ऑफ लाइगेंड्स, more than one type of ligands, more than one type of ligands. This question was asked in the board examination for 2 marks. Very important. कुछ है होमोलेप्टिक हेटेरोलेप्टिक. एग्जाम्पल डोंट वरी, इतनी बार लिखाऊंगा कि एग्जाम्पल भी आपको याद हो जाएगा. जैसे ये एग्जाम्पल आपको याद हो गया होगा, FeCl6, इतनी बार हमने कर लिया. ठीक है, तो आपको धीरे धीरे एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे पक्का. होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें सेंट्रल मेटल बाउंड होते हैं किससे? एक टाइप ऑफ लाइगेंड. तो डेफिनेट कैसे बोलेंगे भाई? द कॉम्प्लेक्सेस इन विच द सेंट्रल मेटल एटम इज बाउंड बाय ओनली वन टाइप ऑफ लाइगेंड इज कॉल्ड होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. और हेटेरोलेप्टिक क्या बोलेंगे बच्चा? द सेंट्रल मेटल एटम इज बाउंड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ लाइगेंड्स. क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चन है, इसके सवाल है कुछ जो आपके टेक्स्ट बुक से मैं उठा रहा हूं और आपको उन सवालों का जवाब देना है. देखिए, क्लासिफाई द कॉम्प्लेक्सेस, ये आपका यूज योर ब्रेन पावर के क्वेश्चन को मैं यहां से उठा रहा हूं और आपको इसका आंसर देना है. क्वेश्चन क्या है बच्चा? क्लासिफाई द कॉम्प्लेक्सेस होमोलेप्टिक हेटेरोलेप्टिक. आपको बताना है कि कौन सा होमोलेप्टिक है और कौन सा हेटेरोलेप्टिक है. तो पहला हमारा एग्जांपल है NH3 और Cl. तो NH3 एक टाइप हो गया, Cl एक टाइप हो गया, तो कितने टाइप हो गए? मोर देन वन टाइप. तो बताओ ये कौन सा है? यस, पहला वाला कौन सा है? हेटेरोलेप्टिक. इसको नंबर दे देता हूं भाई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. तो भाई फर्स्ट वाला कौन सी कैटेगरी में है? इस तरफ लिखता हूँ हेट्रो, यहाँ लिखता हूँ होमो. हेट्रो वाले में कौन है? फर्स्ट. उसके बाद COONO और NH3, यहाँ पे भी 2 अलग अलग टाइप का है, तो ये भी क्या है? हेट्रो. तीसरा Cl अलग है, NH3 अलग है, En अलग है, ये भी किसका एग्जांपल हो गया? हेट्रो. तीनों हेट्रो के हो गए. और ये एक ही ऑक्सिलेट, एक ही है. अरे C2A4 एक ही है ना. अरे ये मत सोचना C अलग है O अलग है. अरे नालायक, C2O4 बताए ऑक्सिलेट कहते हैं इसको. C2O4 क्या? ऑक्सिलेट. ऑक्सिलेट C2O4 क्या होता है? ये ऑक्सिलेट. इसको OX से दिखाते हैं. ठीक है, ऑक्सिलेट. ये कौन सा हो गया भाई? चौथा वाला. खेल दिया 100%. आसान है बहुत. तो होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हमने देख लिया. क्लियर है कहानी? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं. अब ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, अभी हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लाइगेंड. तो हमने पहला क्या देखा भाई? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लाइगेंड. अब हम देखेंगे दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज. ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स. उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या है उसके बेसिस पे हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको. कितने पार्ट में? 3 पार्ट. 3 पार्ट. पहला हमारा होगा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स. क्या? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स. कैटायनिक कॉम्प्लेक्स. कैटायनिक कॉम्प्लेक्स. दूसरा होगा हमारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स. और तीसरा होगा हमारा, यस वेरी गुड, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. तो चार्ज के बिना पे भी हमने 3 कैटेगरी में बांटा. किसको? कॉम्प्लेक्सेस को. अगर उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स. अगर उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो अनायनिक कॉम्प्लेक्स. अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए कॉम्प्लेक्स के ऊपर तो कैटायनिक. अगर नेगेटिव चार्ज आए कॉम्प्लेक्स के ऊपर तो अनायनिक. और कोई भी चार्ज नहीं रहे, नो चार्ज, तो हम उसको बोलेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. बराबर. तो अपन डिफाइन कैसे करेंगे? अपन डिफाइन करेंगे द कॉम्प्लेक्स. कैसे डिफाइन करेंगे? क्या भाई? द कॉम्प्लेक्स
द कॉम्प्लेक्स हैविंग, या ऐसा बोलो, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड having positively charged sphere, ऐसा कंपाउंड जिसमें पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर हो, हम उसको क्या कहते हैं? इज कॉल्ड कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अब अनायनिक का क्या बोल दूंगा? द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, the coordination compounds having negatively charged sphere, having negatively charged sphere is called anionic complex। ठीक, और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे भाई the coordination compounds having neutral sphere, having neutral sphere is called न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। अभी समझेगा नहीं, एग्जाम्पल लूंगा तब समझेगा। मुझे लग रहा है ये टाइम नींद आने वाला टाइम है क्या? हाँ, ऐसा लग रहा है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एग्जाम्पल अगर देखें तो Fe, एक मिनट, Zn NH34 2+, ये हमारा हो गया क्या? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि स्फीयर पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, इसलिए कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। FeCN6 4-, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया? क्योंकि स्फीयर पे कौन सा चार्ज है? क्या बात है। उसी तरह FeCO5, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया? क्योंकि उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। पक्का? तो अब इसी तरह जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन दिया था, आप बता पाएंगे, कर पाएंगे? चलो, तो आपको बताना है कौन सा कैटायनिक है और कौन सा अनायनिक। ये क्वेश्चन है हमारा यूज योर ब्रेन पावर का, आपके टेक्स्ट बुक का है क्वेश्चन। कैटायनिक, अनायनिक और न्यूट्रल बताना है, बराबर? ठीक है। एक तरफ है कैटायनिक, एक तरफ है एनायनिक और एक तरफ है न्यूट्रल। ठीक है, कैटायनिक, एनायनिक, न्यूट्रल। क्या हो गया? क्यों परेशान है भाई? हाँ, परेशान होना नहीं, नहीं तो बेटा अगर मैं परेशान हो जाऊंगा तो परेशानी बढ़ जाएगी आपकी, है कि नहीं? क्या क्या इंडिया भाई? ठीक है, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। अब भाई साहब एग्जाम्पल देखिए, एक एक करके एग्जाम्पल लिखते हैं और हम उसको शॉर्ट आउट करते हैं। ठीक, हाँ जी। जैसे Na4, जिससे पूछूंगा वो बताएंगे। FeCN6, Na4 FeCN6। यस संकेत, न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि कोई चार्ज नहीं। इसके साथ कौन कौन है, हाथ उठाओ।
यस, नो चार्ज। अच्छा, इतने लोग इसके साथ है और ये लोग इसके साथ नहीं। ठीक है, तो आप लोगों की क्या राय है, किसके साथ है आप लोग अगर न्यूट्रल के साथ नहीं है तो? कैटायनिक के साथ है। कौन कौन कैटायनिक के साथ है? 2 लोग। और एनानिक के साथ कौन कौन है? ये 2 लोग। तुम किसी के साथ नहीं है, न्यूट्रल के साथ। अनायनिक वाले सही है बेटा जी, वो आपको दिख रहा है, गुमराह करने के लिए यहाँ पे चार्ज नहीं दिया है। आपको बोला गया स्फीयर के ऊपर चार्ज है कि नहीं, तो आपको ब्रेक करके देखना होगा। जब आप ब्रेक करोगे तो ये मिलेगा 4Na प्लस प्लस FeCN6 4 माइनस। तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो जिस किसी ने भी बोला है न्यूट्रल, वो सबसे बड़ा नालायक है। आपको क्या लग रहा था कि इतना आसान आपको एग्जामिनर पूछेगा बता दो कौन सा चार्ज है, तो गधा भी बता देगा अरे पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल है। इतना आसान देगा क्या आपको? हाँ, पड़ोस के देगा क्या? हाँ, देखना पड़ेगा कौन सा कॉम्प्लेक्स है। तो कौन सा है भाई ये? अनायनिक। चलो नेक्स्ट, CO NH36 Cl2। बताइए कौन बताएगा कौन सा कॉम्प्लेक्स है ये? कौन सा कॉम्प्लेक्स है ये? अच्छा, न्यूट्रल के साथ कौन कौन है? कोई नहीं। अच्छा, कैटायनिक के साथ कौन कौन है? कैटायनिक के साथ है। अच्छा, सब कैटायनिक के साथ है और आप एनायनिक के साथ। चलिए, कैटायनिक के साथ मैं भी हूं। ठीक, आइए देखते हैं। बेटा इसने जानबूझकर स्फीयर नहीं दिया ताकि तुम गुमराह हो जाओ, लेकिन याद करो मैंने तुम्हें वर्नर्स थ्योरी पढ़ाया है, उसने ऐसे ही दिया था कॉम्प्लेक्सेस को। यानी कि एक्चुअल में ये 6 वैलेंसी पूरी हो गई तो ये कॉम्प्लेक्स के अंदर रहेगा और ये कॉम्प्लेक्स के बाहर। तो जब कॉम्प्लेक्स के बाहर होगा तो ये बनाएगा आपका CO NH36 और Cl 2 निकल जाएगा, आयनाइजेबल है, प्राइमरी वैलेंसी है, 2Cl माइनस। तो अगर यहाँ पे 2 माइनस है तो उस पर क्या आएगा? 2 प्लस। तो बेटा जी कौन सा कॉम्प्लेक्स है? कैटायनिक है कि अनायनिक? तो फिर आपने क्या बोला? अच्छा, आपने सही बोला, यानी कि मैं गलत था। तो फिर गलत कौन था? अच्छा, सही है, क्लियर है। कैटायनिक, अनायनिक। चलिए तीसरा एग्जांपल लेता हूं मैं। CrH2O2 C2O4 2 3 माइनस। हाँ, तो भाई साहब इस क्वेश्चन में साफ साफ पड़ोस के दे दिया गया कि भैया 3 माइनस, तो बता दो कौन सा कॉम्प्लेक्स है। इस क्वेश्चन में संकेत बेटा बाहर जाना है आपको? हाँ बेटा, भेज दू बाहर। इस बात का ध्यान रखो कि यहाँ पे शूटिंग भी चल रही है तो बाकी बच्चों को डिस्टरबेंस ना हो, है ना? नहीं तो अगर ज्यादा डिस्टरबेंस हुआ तो मैं आपको डिस्टर्ब कर दूंगा, तो ये और तकलीफ की बात हो जाएगी। हाँ बेटा, हाँ। चलिए, तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? अनायनिक। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। PtCl2En2 PtCl2En2। हाँ बताइए, आप बता रहे हैं न्यूट्रल। सही बात है, सही बात है।
हल्के में मत लो अंडे भाई को, ठीक है भाई, आपला बंटिया हो, सही है। कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, नो चार्ज। नेक्स्ट CrCO6, कहिए कौन सा है? गधा भी जानता है कि न्यूट्रल है, मतलब आप गधे हो। आया समझ में कि नहीं? कैटायनिक, अनायनिक और न्यूट्रल, ये तीनों कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर हुआ कहानी? कर ले जाओगे, ओपन कर करके देख लेना। आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान। हमने टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को देख लिया। किसको देख लिया? टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स को देख लिया। अब हम देखेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर। क्या देखेंगे? IUPAC नॉमेनक्लेचर। क्या देखेंगे बेटा? नेक्स्ट टॉपिक IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब बहुत सारा रूल रेगुलेशन टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, अपन वहां पे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रूल रेगुलेशन आपको एग्जाम में आएगा नहीं, बस लिखने आना चाहिए। IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखने आना चाहिए, ठीक? कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वो सीखते हैं अपन। IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब उससे पहले कुछ चीजें आपको मालूम होना चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट यहां से उठा रहा हूं, कोई रूल वगैरह नहीं, अपन कोई रूल नहीं देखेंगे, बस ये लिस्ट उठा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। बस ये लिस्ट यहां से मैं उठा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक ही मिनट में इसको खेल लेंगे। आइए, ये जो हम देख रहे हैं बेटा, ये IUPAC नेमिंग ऑफ लिगेंड्स के नेम। किसके नेम है? लिगेंड्स के। लाइगेंड्स बोलो, लिगेंड्स बोलो, उसका नाम। आप देख रहे हो कि अगर अनायनिक लाइगेंड है, अनायनिक मतलब नेगेटिव चार्ज, बराबर, तो बेसिकली अनायनिक लाइगेंड को यहाँ पे ब्रोमाइड हो, लेकिन यहाँ पे IUPAC नेम क्या है? ब्रोमो। ब्रोमाइडो भी बोल सकते हैं और ब्रोमो भी बोल सकते हैं, ठीक है? पुरानी किताबों में ब्रोमाइडो लिखा रहता था, NCERT में भी ब्रोमाइडो और ब्रोमो दोनों है, चेंज अभी अपडेट होके ब्रोमो आया है, ठीक है? क्लोराइड, क्लोरो, फ्लोराइड, फ्लोरो, ये तो मालूम ही है। आयोडाइड, आयोडो, सियानाइड, सियानो, बार बार सियानो सियानो करता था ना मैं। और देखो मैंने बोला था आपको सल्फेट, सल्फेटो, टो, नाइट्रो, नाइट्रेटो, नाइट्रेटो, हाँ। उसी तरह कार्बोनेट, कार्बोनेट, कार्बोनेट का कार्बोनेटो, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सो, ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेटो। अगर नाइट्राइट रहेगा NO2 तो नाइट्रो, लेकिन एनसीईआरटी बोलती है नाइट्राइटो N। मैंने बताया था लिगेंड के टाइम, जहां पे मैंने बताया था एम्बिडेंटेड लाइगेंड। अरे अपन ने रिकैप किया तो एम्बिडेंटेड तो बोला ही नहीं था, एम्बिडेंटेड लाइगेंड रिकैप में बोला ही नहीं था, बोलना चाहिए था। नाइट्राइटो जब ONO लिखा होगा, यानी कि बॉन्ड O से होगा तो नाइट्राइटो, और N से होगा तो नाइट्रो। और इसका भी नाम बता चुका हूं मैं, थायोसियानेट, थायोसियानेटो, थायो, ये गलत हो गया भाई, यहाँ पे आइसो लिखना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे आइसो छूट गया, आइसोथायोसियानेट, आइसोथायोसियानेटो, ठीक है? यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अनायनिक और ये न्यूट्रल लाइगेंड है। न्यूट्रल लाइगेंड की बात करें तो यहाँ पर अमोनिया को अमाइन, स्पेलिंग देखो MM, यहाँ पे बोला भी इसने, नोट द स्पेलिंग MM। अमाइन में A सिंगल M नहीं, डबल M, AMMINE, अमाइन। और पानी को पढ़ते हैं एक्वा, क्या पढ़ते हैं? एक्वा। कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनिल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? कार्बोनिल। और इथाइलिन डायमाइन को इथाइलिन डायमाइन पढ़ते हैं, ठीक है? EN से लिखते हैं। अभी एग्जांपल इतना करा दूंगा कि याद हो जाएगा, टेंशन मत, ठीक है? और अगर वो कॉम्प्लेक्स क्यों पढ़ाया हूं? क्योंकि नॉमेनक्लेचर में लगेगा। अगर वो कॉम्प्लेक्स अनायनिक हो, अगर वो कॉम्प्लेक्स अनायनिक हो तो इस एल्यूमिनियम को बोलेंगे एल्यूमिनेट। कटायनिक होगा तो एल्यूमिनियम ही बोलेंगे, अनायनिक होगा तो एल्यूमिनेट। कोबाल्ट को कोबलेट, गोल्ड को ऑरेट, मैग्नीज को मैग्नेट, प्लैटिनम को प्लैटिनेट, क्रोमियम को क्रोमेट, कॉपर को क्यूपरेट, आयरन को फेरेट, निकल को निकलेट, जिंक को जिंकेट। वो भी कब? जब कॉम्प्लेक्स अनायनिक होगा। सर नहीं समझा, एग्जाम्पल किए बिना समझ कैसे सकते हो? एग्जाम्पल लेता हूं,
फिर आपको समझेगा। एग्जाम्पल लेता हूं फिर आपको समझेगा। ये एग्जाम्पल आपके सामने, जैसे इसमें लिखा अनायनिक कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, अनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब अनायनिक कॉम्प्लेक्स में ये एग्जाम्पल है, ठीक। अब इसका नाम लिखने का तरीका सुनो। सबसे पहले नाम लिखते टाइम अपन नाम लिखेंगे लिगेंड का। किसका लिखेंगे? तो लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे, बराबर। किसका नाम पहले लिखेंगे? लिगेंड का, याद रखा। तो लिगेंड कौन है? CN। CN लिगेंड क्या है? CN। और CN को क्या पढ़ते हैं? सयानो। अभी देखा हमने क्या पढ़ते हैं? सयानो। और ये कितना है? 4। तो क्या बोलूंगा? 4 को टेट्रा पढ़ते हैं। 4 रहेगा तो टेट्रा, 3 रहेगा तो ट्राई, 5 रहेगा तो पेंटा। ये तो हम जानते हैं, बचपन में देख रखा है हमने ये सब। अरे बचपन में देख रखा है। तो हम इसको बोलेंगे टेट्रा। टेट्रा 4। सयानो, सयानो 4। और याद रखना देयर विल बी नो स्पेस। जो भी स्फीयर के अंदर की चीजें रहेंगी, जो भी इस स्फीयर के अंदर की चीजें रहेंगी, इसका पूरा नाम एक लाइन में होना चाहिए विदाउट एनी स्पेस। गॉट इट? गॉट इट? तो टेट्रा सयानो, टेट्रा सयानो। कोई भी IUPAC नेम लिखेंगे, हम ये रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहला काम है यू विल हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर। क्या? नाम लिखने से पहले क्या करना है? उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो मैं इसका पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा। आपको मालूम है इसको एक्स कंसीडर करते हैं, सिखा चुका हूं मैं लास्ट लेक्चर में। एक्स प्लस साइनाइड का -1 होता है। हाँ, साइनाइड का -1 होता है। तो -1 कितनी बार? 4 इंटू 4 इज इक्वल टू ये चार्ज -2। तो x - 4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +2। क्लियर है? क्लियर है? तो सबसे पहले अब ये x इज इक्वल टू +2 का मतलब क्या है बताता हूं। अब ये पहले हमने लिखा, अब हम नाम लिखेंगे। पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया, अब हम नाम लिखेंगे टेट्रा सयानो। अब ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है? कैटायनिक के एनायनिक? एनायनिक रहेगा तो मेटल के नाम में 8 लगा देंगे, निकलेट। अगर एनायनिक रहेगा तो, अरे एनायनिक चार्ज दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो क्या बोलेंगे? निकलेट। तो टेट्रा सयानो निकलेट, बिना किसी स्पेस के। टेट्रा सयानो निकलेट, एक ही लाइन में टेट्रा सयानो निकलेट। गॉट इट? नाउ आपको ब्रैकेट में रोमन में इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, +2 रोमन में 2, और फिर लिखना है 2, आगे लिखना है आयन, 2 आयन। उससे यह पता चलता है कि इसके ऊपर 2 माइनस है, ठीक है। लेकिन ये याद रखना ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, बराबर। चीजें और क्लियर होती जाएगी। अभी बस रूल देखो, चीजें क्लियर होती जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा जब इसको उल्टा लिखना भी सिखाऊंगा। फिलहाल के लिए समझो बस 2 और आयन इस तरह लिखिए। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया? अब इस यहां तक इसमें कोई स्पेस नहीं, फिर स्पेस देके 2 और स्पेस देके आयन। गॉट इट? गॉट इट? चलो इसका देखते। सबसे पहला काम क्या करना है बच्चा? सर सबसे पहला काम है अपने को इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे हम लोग x। ये x होगा ना भाई, x। इसलिए मैंने बोला था इसको नीचे रखो, मुझे स्पेस चाहिए, ठीक है। x प्लस इसका होता है बेटा जी -2, तो -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -3। x -6 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू। अब क्या करना है? नाम लिखना है। अभी हमने देखा कि C2O4 को पढ़ते हैं ऑक्जेलेट, और यहां पे पढ़ेंगे ऑक्जेलेटो। टो मुंह को गोल कर देना, टो ऑक्जेलेटो, सल्फेटो, कार्बोनेटो, ओ करते रहेगा, ठीक। फ्लोरो कलोरो बरोमो। क्या क्या बोल रहा बच्चा? ये बच्चा मेरा क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा भाई? अपना अंडे भाई, बोलने का नहीं इनके बीच में कुछ भी। हाँ भाई चलो, तो हम लोग देख रहे थे 3 बोले तो ट्राई, 3 बोले तो, अरे 3 बार है ना, अरे भाऊ 3 बार है ना, तो ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो। और ये कैटायनिक है क्या एनायनिक? एनायनिक, अरे नेगेटिव चार्ज, तो क्या हो जाएगा?
कोबलेट, कोबाल्ट होता ना, 8 लगा तो कोबलेट, कोबलेट विदाउट एनी स्पेस, विदाउट एनी स्पेस, स्फीयर के अंदर वाली चीज में कोई भी स्पेस नहीं रहेगा। गॉट इट? अरे गॉट इट? यस। अब क्या करेंगे? कितना चार्ज आया? 3, तो रोमन में 3, और आगे क्या लिखेंगे? आगे समझ में? ठीक। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका, सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ये एक्स, ये -1 होता CN का, साइनाइड का -1 होता। हाँ, अब बोल दो एक्स प्लस -1 इंटू 6 इज इक्वल टू -4, एक्स -6 इज इक्वल टू -4, एक्स इज इक्वल टू +2। हाँ, तो बताओ क्या बोलूंगा? 6 है तो हेक्सा, हेक्सा सयानो। आयरन को हम लोग, आयरन को अनायनिक है तो फेरेट, आयरन का रियल नाम होता है फेरम, तो फेरम से बन गया फेरेट। तो हेक्सा सयानो फेरेट, हेक्सा सयानो फेरेट। और चार्ज कितना आया? 2 आयरन। क्लियर है? क्लियर है? इसमें थोड़ी सी चीजें और बताना चाहता हूं मैं, थोड़ी सी चीजें और बताना चाहता हूं मैं, थोड़ा सा और समझिए चीजों को। अगर क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में बेटा मेरा, क्वेश्चन में अगर ऐसे लिख दे K4, ध्यान से देखना, FeCN6, ये क्वेश्चन रहे, तब नाम कैसे पढ़े? ये भी अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल नहीं है, आप जानते हो। K4 टूटेगा और 4- बनेगा, इसी का भाई है, याद है? अरे बोलो ना। तो इसका नाम सर कैसे लिखेंगे? आइए इसके नाम को सीखते हैं अपन, कैसे लिखेंगे। ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, 1 मिनट के लिए K4 को भूल जाओ। तो बेटा अगर आप K4 को भूल गए, अगर आप K4 को भूल गए, तो मेरे ख्याल से नाम तो यही लिखने वाले हो आप। हाँ, नाम तो आप यही लिखने वाले हो। ठीक है जी, ठीक। अब जी सोडियम पहले आया जी, तो ये मत सोचना 4 सोडियम टेट्रासोडियम, पागल मत बन, चुपचाप सोडियम। अच्छा पोटेशियम, ओके ओके, हाँ यार ठीक, पोटेशियम, ये लो भाई पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम अलग होगा और ये पूरा अलग होगा, क्योंकि ये स्फीयर के बाहर है। स्फीयर के वाली वाली चीज एकदम सामने लिखी, पहले पोटेशियम आया तो पहले पोटेशियम लिखेंगे, बराबर। जो पहले होगा उसको पहले लिखेंगे। स्फीयर के बाहर की बात हो रही है, स्फीयर के अंदर तो लाइगेंड का नाम पहले लिखते हैं, स्फीयर के अंदर वाली चीज में लाइगेंड का नाम पहले लिखते हैं, और स्फीयर के बाहर वाली चीज अगर पहले होगी तो पहले, बाद में होगी तो बाद में। गॉट इट? अब सर ये 4 क्यों नहीं लिखे? बेटा ये चार्ज बता रहा है कि K4 है, ये जो चार्ज है 2, ये बता रहा है कि K4 है। या क्या टैलेंट है, दिस इज द गुड टैलेंट। नहीं समझो, देख बेटा, पोटेशियम हेक्साफेरोसाइनेट, ये K4 है, के मालूम नहीं, चल तुझे नहीं मालूम क्या है, ये है FeCN6। ये 2 का मतलब होता है इसकी वैलेंसी 2 लिया और इसकी वैलेंसी -6 लिया, इसको x मान ले, +2 -6 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू -4, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स पे -4 चार्ज है और उसके चार्ज को हटाने के लिए 4 k की जरूरत होगी, इसलिए k 4 है। समझ में आया? इसलिए टेट्रा पोटेशियम नहीं करना है। हाँ, और ये नहीं कि यहाँ 3 आएगा तो यहाँ 3 है और यहाँ 2 आएगा तो यहाँ 2 है, ये बस एक इत्तेफाक होता गया। इत्तेफाक क्या, यहाँ देख ले, यहाँ 4 है, यहाँ 2 आई है, तो वो मत समझना, ये गलती मत करना। मैंने ये गलती किया है, जब मैं स्टूडेंट था और मैं पढ़ता था तो हमारे मास्टर ने तो इतने अच्छे समझाया नहीं, तो हमने क्या किया, हमने रट लिया था, हमको क्या लगा कि ये चार्ज को ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट में, देखो ना 3 - 3 2 - 2 आई हाई, लेकिन देखो यहाँ लंका लग गई, यहाँ 4 - यहाँ 2 ही है, तो बर्बाद हो जाओगे। इसलिए कॉन्सेप्ट्स को समझो। एम आई क्लियर बच्चा? अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड्स कंटेनिंग, कितना खूबसूरत लिखा है,
कंपाउंड्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स अनायंस एंड मेटल कैटायंस। आइए देखते हैं क्या क्या कहने की बात। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना नौटंकी के, वो मत देखो क्या लिखा हुआ है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। आइए, ये हमारा क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन। NO2 को पढ़ते हैं नाइट्रो, अभी बताया। NO2 को नाइट्रो और ONO को नाइट्राइटो, सही है, ठीक है। तो भाई इसको जो पहले उसको पहले लिख देंगे, अभी बताया मैंने। स्फीयर के बाहर वाले को जो पहले पहले लिखेंगे, तो स्फीयर के बाहर क्या है, सोडियम, सोडियम मैं लिख दूंगा सोडियम जी। और मैंने क्या बोला है, आदत बना लो पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, आदत बना लो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने। कहाँ निकालू, जगह ही नहीं, जगह ही नहीं। ये देखो, इसको ब्रेक करने के बाद ये मिलेगा CO NO2 6, हाँ जी, और ये 3+, तो यहाँ पे आ जाएगा 3-, हाँ जी। तो बताओ इसको अपन मान लेंगे X, X और नाइट्रो का होता है -1, तो बोलो क्या हो जाएगा, X -1 इंटू 6 इज इक्वल टू -3, X -6 इज इक्वल टू -3, X इज इक्वल टू +3, ठीक। तो मैं बोलूंगा सोडियम, अब कितना नाइट्रो है जी, 6, अरे तो क्या बोलूंगा, हेक्सा, स्पेस दे के, हाँ, हेक्सा नाइट्रो, हेक्सा नाइट्रो। और ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैटायनिक क्या एनायनिक, एनायनिक, तो क्या बोलेंगे, कोबलेट, क्या बोलेंगे, अबे कबलेट नहीं, कोबलेट, कबलेट बोल रही हूँ, ठीक है। और चार्ज कितना है बेटा, चार्ज कितना है इसका, चार्ज कितना है, 3, कितना आया, 3 ना, तो यहां पे लिखूंगा 3। और यहां पे अब आयन नहीं लिखूंगा, क्योंकि यहां पे सोडियम लिख चुका हूं, सोडियम लिख चुका हूं, तो आयन नहीं लिखूंगा। आया समझ में, सोडियम लिख चुका हूं तो कौन परेशान कर रहा है, आयन नहीं लिखूंगा। आया बात समझ में। अब यहां पे बताओ, यहां, हाँ, फिर से इसको अलग करेंगे, तो दिमाग लगा लो, ये 3+, तो इस पे क्या आएगा, 3-, इसको जब हटा देंगे तो 3+, अरे पोटेशियम का 3+, 3K+ अलग होगा ना, इससे देख रही, लग रहा मालूम ही नहीं है, अरे भैया 3K+, हाँ हाँ, तो बोलने का ना, बोलने का ना कि पता है। अब देखो, पोटेशियम को पहले लिखेंगे दोस्त, पोटेशियम, पोटेशियम, फिर 3 बार क्या है, ऑक्सिलेटो, तो क्या बोलूंगा, ट्राई ऑक्सिलेटो, ट्राई ऑक्सिलेटो, एल्यूमिनेट क्योंकि फिर से एनायनिक है, तो ट्राई ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट, टो नहीं, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम को एल्यूमिनेट बोलते हैं, उसको टो नहीं लगाना, लाइगेंड को टो करना है, मेटल को टे एट करना है, ठीक है, एल्यूमिनेट। अब चार्ज लिखेंगे क्या, हाँ कितना है भाई, 3 आया, निकाल के देखते हैं, एक्स, निकाल दिया क्या मैंने, नहीं निकाला, एक्स, एक्स, और ये इसका -2 होता है, तो -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -3, एक्स -6 इज इक्वल टू -3, एक्स इज इक्वल टू +3, कितना आया, तो यहाँ पे क्या लिख दूं, बस। आयन लिखेंगे नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि आयन के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे पोटेशियम दिया हुआ है, बराबर। जब पोटेशियम नहीं दिया रहेगा, आयन के फॉर्म में दिया रहेगा, तो आयन लिखेंगे। अब इसका नाम खुद से लिखेंगे, हाँ चलो खुद से ट्राई करो, ट्राई करो फिर मुझे बताओ, तुम लोग भी, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी ट्राई करो, पानी पास करो, जब तक पानी पी लो, नहीं नहीं रहने दो।
चलो हो गया कि नहीं? करो फटक से। हो गया। चलो तो अगर हो गया तो चेक करो। सोडियम सोडियम और F6 है तो हेक्सा फ्लोरो, हेक्सा फ्लोरो, और ये हटाओगे तो 3 माइनस आएगा बराबर। और एल्यूमिनेट क्योंकि कटायनिक कॉम्प्लेक्स है, हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट, और इस पे 3 माइनस आएगा, ये 3 प्लस हटेगा तो, और इसका चार्ज निकालोगे तो क्या आएगा भाई? x -6 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू +3। तो क्या लिख दो भाई? क्लियर है? अब आगे, अब कटायनिक कॉम्प्लेक्स का देखते हैं। देखिए अब यहां पे ये जो एग्जांपल है, सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो बोलो x, इसको x मानेंगे। फिर इसका अमाइन का न्यूट्रल लाइगेंड है, 0 होता, अमाइन का एक न्यूट्रल लाइगेंड है, क्या पढ़ेंगे? 0। तो x + 0 इज इक्वल टू +2। तो कितना आया? +2। यानी कि x की वैल्यू कितनी आई भाई? x की वैल्यू आई +2। x कितना आया? +2। तो अपन क्या करेंगे, अब बाहर अंदर तो कुछ नहीं है, तो चुपचाप क्या लिखेंगे? पहले लाइगेंड, लाइगेंड को क्या पढ़ते हैं? अमाइन। यहाँ पे अमोनिया नहीं, अमाइन। क्या? अमाइन। स्पेलिंग क्या है? AMMINE। कितनी बार है? 4 बार। तो क्या बोल दूंगा? टेट्रा अमाइन। 4 बार है तो टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन। दिख रहा है? अब उसके बाद टेट्रा अमाइन। अब यहाँ पे क्यूपरेट नहीं, कॉपर, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला कॉम्प्लेक्स है। टेट्रामाइन क्यूपरेट नहीं, टेट्रामाइन कॉपर, टेट्रामाइन कॉपर, नॉट क्यूपरेट, क्योंकि कटायनिक कॉम्प्लेक्स। समझा? तो जैसे तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर ये 3 की मदद से अपन चार्ज निकालते हैं, -1 के +1 कैसे समझ में आ जाएगा? 8 है तो माइनस था, और अगर 8 पे 8 नहीं है तो प्लस आया। समझ में? तो टेट्रा अमाइन कॉपर। और बताओ चार्ज कितना निकाले? 2। तो रोमन में आयन लिखूंगा, लिखूंगा क्योंकि आयन है। अरे आयन ही तो दिखाया है, दिखा दिया है ना इसने, आगे पीछे कुछ नहीं है ना। क्लियर है? अब इसका देखते हैं अपन एग्जाम्पल। इसका सबसे पहले चार्ज निकालो x, H2O फिर से लाइगेंड है तो 0 हो जाएगा, 0 न्यूट्रल लाइगेंड है, और इसका -1 होता है, -1। तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा? -1। हाँ ठीक, x + 0 -1। अच्छा ये 2 प्लस भी है क्या? देखा ही नहीं मैंने। -1 इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू +3, +3 हो जाएगा। ये माइनस उससे हट जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो क्या हो गया? +3 बराबर। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया भाई? +3 आया जी। तो अब क्या बोलो? अब यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे जब लाइगेंड 2 आ जाए, ये अमाइन है और NCS क्या है? NCS क्या है? आइसोथायोसानेट, आइसोथायोसानेट। तो आइसोथायोसानेटो पढ़ते हैं, देखो देखो आइसोथायोसानेटो है, आइसोथायोसानेटो। तो हम पढ़ेंगे इसको। अब देखो यहाँ पे पहले A आता कि पहले I आता, यानी कि पहले अमाइन, A पहले आएगा अमाइन का,
कि आइसो का आई पहले आएगा, ए पहले, तो अल्फाबेटिकल लिखना है यहाँ पे। अगर लाइगेंड एक से ज्यादा हो तो अल्फाबेटिकल चलेंगे, बराबर। तो अमाइन कितना है भाई? अच्छा सॉरी सॉरी, एक्वा है यार, क्या हो रहा है मुझे यार, अमाइन बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। हाँ, H2O को हम लोग पढ़ते हैं एक्वा। H2O को क्या पढ़ते हैं बेटा जी? यहाँ पे वाटर ना बोल के क्या बोलते हैं? एक्वा। तो एक तो एक्वा है तुम्हारा, और दूसरा आइसोथायोसियानेट है। तो ए पहले आ रहा कि आई पहले आ रहा? तो अल्फाबेटिकल चलेंगे। अगर लाइगेंड एक से ज्यादा हो तो कैसे चलेंगे? अल्फाबेटिकल। अब एक्वा कितना है? 5, तो मैं बोलूंगा पेंटा एक्वा। 5 मतलब पेंटा और एक्वा, पेंटा एक्वा। और ये एक ही है, क्या नाम है इसका? आइसोथायोसयानेटो, आइसोथायोसयानेटो। अब आयरन पढ़ेंगे कि फेरेट पढ़ेंगे? आयरन। अभी बेटा कटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कटायनिक कॉम्प्लेक्स अनायनिक रहेगा तो फेरेट ना, तो क्या पढ़ेंगे बोलो? आयरन। क्या? आयरन, आयरन। तो पेंटा एक्वा आइसोथायोसयानेटो आयरन, एक ही लाइन में विदान स्पेस, और ब्रैकेट में कितना चार्ज आया? 3। आयन लिखेंगे, लिखेंगे जी, क्योंकि आयन है जी, लिखेंगे। क्लियर है? उसके बाद ये वाला सवाल करने से पहले और सवाल है। हाँ, ये वाले क्वेश्चन को बाद में कराऊंगा, बताता हूँ कि पहले ये सब कर लो। अच्छा, पहले इसको कर ले, पहले इसको कर ले। अब ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है, सबसे पहले काम चार्ज निकालना, चार्ज निकालना। इसको ब्रेक करो तो ये मिलेगा Pt Br2 NH3 4 और 2Br माइनस, और यहाँ पे 2 प्लस, क्योंकि 2 माइनस तो 2 प्लस। अगर मान लो ऐसा कंफ्यूजन होता है ना तुमको, तो यहाँ से तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। जैसे यहाँ से चार्ज निकालोगे तो ऐसे निकालोगे x, Br का -1 होता और अमाइन का 0 होता, तो आप बोलेंगे x -1 इंटू 2 प्लस 0 इज इक्वल टू +2, और आप यहाँ से x -2 इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू +4, ऐसे निकालेंगे आप। आप ऐसे भी निकाल सकते हो बिना ब्रेक किए हुए। सर वो कैसे? देखो क्या करना, x उफ अबे पागल है क्या? ये तो हटा भाई, तो ये आ ही नहीं रहा है वापस। ठीक है, क्या था यहाँ पे? PTBR, ठीक है। अब देखो, इसको मानेंगे x, इसका मानेंगे -1 इंटू 2 -2, इसका 0, और इसका भी साथ में ले लो -2 इज इक्वल टू 0, तो भी आंसर तुम्हारा x इज इक्वल टू +4 आएगा। सबको साथ में लो, इज इक्वल टू 0 कर दो, क्योंकि पूरा पे चार्ज नहीं। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर ये टफ जा रहा है तो ऐसे भी निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, फिर से बताता हूं मैं, जिसको नहीं समझा, जिसको नहीं समझा उसके लिए बता रहा हूं, जिसको नहीं समझा उसके लिए बता रहा हूं। ये कंपाउंड है जी, तो मान लो उसको तोड़ना नहीं, डायरेक्ट निकालना। तो ये x है तुम्हारा, इसका -1 होता, इसका 0 होता, और इसका -1 होता, सबको एक साथ ले लो। x -1 इंटू 2 -2 प्लस 0, हाँ अरे 0 है ना, 0 इंटू 4 0, फिर प्लस -1 इंटू 2 -2, लिख दो -2 इज इक्वल टू 0। तो x -4 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, आप बिना ब्रेक किए हुए भी चार्ज निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी। क्लियर है कहानी? अब आगे हमने चार्ज कितना निकाला भाई? +4, +4, चार्ज क्या निकाला? +4। तो इसका x की वैल्यू +4 आई, ठीक।
इतनी बात समझ में आए? तो मतलब इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कौन सा है? कैटायनिक। अरे बोलो ना, इसके ऊपर चार्ज कौन सा है? कैटायनिक। देखो जरा कौन है कैटायनिक। अब तो बताओ यहाँ पे नाम क्या होगा? अच्छा ये भाई थे क्या आपने? अच्छा कैटायनिक, तो बताओ कैटायनिक अब नाम क्या होगा, जल्दी बोलो। इसको अपन पहले, ये कॉम्प्लेक्स के अंदर है भाई, ये पूरा कॉम्प्लेक्स के अंदर है। अब इस कॉम्प्लेक्स में लाइगेंड कौन है? ये और ये। तो पहले ए आएगा कि पहले बी आएगा? एक है अमाइन, एक है ब्रोमो। पहले बी आएगा बेटा, पहले ए आएगा कि पहले बी आएगा? एक है अमाइन, अरे गोबर, एक है अमाइन, एक है ब्रोमो। पहले ए आएगा कि पहले बी आएगा? ए आएगा। तो अमाइन कितना है? 4। तो मैं क्या लिखूं? टेट्रा अमाइन। और ब्रोमो कितना है? ब्रोमो कितना है बेटा? 2। ओफो क्या बात है भाई, मेरी बिल्ली मुझसे में आओ। टेट्रा अमाइन और ब्रोमो कितना है? 2। डाई ब्रोमो, टेट्रा अमाइन डाई ब्रोमो। अच्छा प्लेटिनेट पढ़ेंगे कि प्लेटिनियम पढ़ेंगे? प्लेटिनियम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। स्फीयर के ऊपर +4 का चार्ज आया है, नहीं, हाँ स्फीयर के ऊपर चार्ज आया है +4 का, बराबर ना? सॉरी एक्स का +4 है, स्फीयर के ऊपर +2 का चार्ज, स्फीयर के ऊपर +2 का चार्ज है, और प्लेटिनम का चार्ज +4, सही है ना? अरे ब्रेक करोगे तो 2Br-, इसके ऊपर 2+ आएगा, यानी कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो टेट्रा अमाइन डाई ब्रोमो प्लेटिनियम, प्लेटिनम, प्लेटिनम एक साथ आएगा। चार्ज कितना आया जी? हाँ 4। तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे जी? 4। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे ब्रोमीन है, तो डाई ब्रोमीन नहीं लिखना, हाँ ब्रोमाइड, बस चुपचाप ब्रोमाइड। यहाँ पे ब्रोमो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ब्रोमाइड लिखेंगे। ब्रोमो इसके अंदर रहेगा तब ब्रोमो लिखेंगे। आया समझ में? आया समझ में? अरे आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, आया समझ में? देख जो चीज पहले है स्फीयर के बाहर, जो यहाँ पे जो चीज स्फीयर के बाहर पहले है, जैसे ये स्फीयर के बाहर पहले था पोटेशियम तो पहले लिखा, स्फीयर के बाहर पहले था सोडियम, पहले लिखा, बराबर। अब जो चीज स्फीयर के बाहर बाद में है उसको बाद में लिखा। स्फीयर वाले के अंदर लाइगेंड को पहले लिखना, बाद में मेटल, फिर चार्ज, पहले लाइगेंड फिर मेटल का चार्ज, वो भी रोमन में राउंड ब्रैकेट में, बराबर। और अगर लाइगेंड एक से ज्यादा हो तो अल्फाबेटिकल। पक्का याद हो गया? अब ये सब टेक्स्ट बुक में रूल लिखा हुआ है, उसको याद करोगे? गधे हो? देखो कहाँ गया? ऊपर है क्या? ये देखो, कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं याद करना है, हट हट हट। टेट्रा अमाइन डाई ब्रोमो प्लेटिनम 4 ब्रोमाइड। आया समझ में? गजब का नाम है ना, गजब का चैप्टर है ना, एकदम अलग ही दुनिया चैप्टर है। ये सब अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हमने। ये जो चैप्टर है ये सब नाइम अमाइन एक्वा पहली बार जिंदगी में सुना ना? अब बोलना नहीं सर बिस्लरी का बॉटल आता है एक्वा। हाँ बारे टैलेंट, ऐसा सुना था कि ऐसा पढ़ेंगे एक्वा, समझ में? यहां से उसका नाम रखा गया एक्वा। अब सब अलग अलग नाम रख दिए, किसी ने नाम रख दिया कैटलिस्ट, क्लास का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम होता है कैटलिस्ट, केमिस्ट्री का कैटलिस्ट वर्ड उठा के नाम रख दिया। तो कुछ भी लोग नाम रख लेते हैं, समझ में आया? नहीं बेटा अपना ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब आओ बेटा जी, आइए यहाँ पे, सबसे पहला काम चार्ज निकालना है बेटा। ये Cl- यानी कि इसके ऊपर 1+ का चार्ज आ रहा है, यानी कि कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है, कॉम्प्लेक्स X, हाँ जी 0, हाँ जी। अब ये क्या है? CO3 कार्बोनेट, इस पे -2 होता है, CO3 कार्बोनेट पे चार्ज कितना आता है? 2-, ठीक है। तो यानी कि उसकी वैलेंसी कितना है? -2। तो ये हो गया X + 0 - 2 इज इक्वल टू -1, या फिर तुमको साथ में लिखना, साथ में लिख दो, -2
फिर ये -1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू +3, उधर जाएगा दोनों तो प्लस हो जाएगा। अरे ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। हाँ, बोलने का बोलना रहता है। सोच रहे हो कि ये थोड़ा सा खसकेला है, सही सोच रहे हो। अब देखो बेटा जी, यहाँ पे नाम क्या होगा, पहले अमाइन के पहले कार्बोनेट, अमाइन तो कितना अमाइन, 5। तो बेटा जी पेंटा अमाइन, पेंटा। अब ये कार्बोनेट को कार्बोनेटो पढ़ेंगे कि कार्बोनेट पढ़ेंगे, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, कार्बोनेट। अबे मेटल नहीं है, मेटल नहीं है, लाइगेंड में तो वही पढ़ेंगे। क्या ही कहूं मैं, क्या ही बताऊं। देख ना यार, कार्बोनेट को कार्बोनेटो पढ़ेंगे बच्चा, कार्बोनेटो। लायक नहीं ना लायक है तू। आई पेंटा अमाइन कार्बोनेटो। कौन सी कंट्री में ऐसे गोल को मुंह को गोल करते हैं, चाइना में करते हैं क्या? नहीं, कौन सी कोई तो कंट्री जब वो हर चीज को गोल करते, नेपाली लोग करते क्या? नहीं, बंगाली लोग। खाबो जाबो कार्बोनेट हो, हाँ। रसगुल्ला खोबो, ऐसा लग रहा है वही पढ़े बंगाली। हाँ, कार्बोनेटो, पेंटामाइन कार्बोनेटो। आगे कोबाल्ट की कोबलेट, कोबाल्ट नॉट एट, कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट। चार्ज कितना बच्चा, 3। आगे चलो राइट, चलो राइट, गॉट इट, चलो राइट। आ रहा है बात समझ में? चलो नेक्स्ट ये हमारा, इसको कैसे करेंगे, हाथ से करेंगे। बताओ सबसे पहला, हाँ सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ एक्स बोलो, फिर +0, ये भी 0, ये भी 0, 0 ही 0, हाँ फिर -3 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, तो क्या लिखना है, एक्स इज इक्वल टू, कोई दिक्कत? अब आगे, अब बताओ अम्मी पहले आती कि एक्वा पहले आता? अम्मी पहले, अम्मी पहले, पहले मां है रे नालायक, पहले मां ना। अब देखना ए एम और ए क्यू, ए एम पहले ए में दोनों बराबर है, अब एम और क्यू में कौन जीत गया? तो ऐसे चलने का, एक अल्फाबेट अगर सेम है तो दूसरा अल्फाबेट लेने का, ठीक है? ओके, तो क्या लेंगे पहले, अमाइन की एक्वा, कितना अमाइन है, 5 मां, पेंटा अमाइन, अमाइन पेंटा अमाइन। उसके बाद क्या है, एक्वा, क्या है, कहा? अरे यार कितने होशियार हो गए तुम लोग, गजब ही हो गया, हाँ गजब ही हो गया। पेंटा अमाइन एक्वा। अब बोलो कौन से कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक या एनायनिक? कैटायनिक। तो कोबाल्ट या कोबालेट? तो क्या बोल दूं, कोबाल्ट। यस, कितना चार्ज है, 3। और क्या बोल, अरे यार तुम लोग तो एकदम गजब ही हो गए, होशियार हो गए। तुमको लग रहा होगा कि तुम बहुत होशियार हो, हाँ, लेकिन तुमको पता होना चाहिए कि होशियार मैंने बनाया है, तुम हो नहीं, है कि नहीं? हाँ सर, सारा क्रेडिट आप ही ले लो, मेहनत भी तो मैं ही कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है, क्या बोलो जल्दी, x प्लस NO2 -1 × 3 प्लस 0
इज इक्वल टू शून्य है, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, पक्का लिख दूं? अब आगे, अब बेटा बताओ अमाइन पहले कि नाइट्रो, अच्छा इसको नाइट्रो पढ़ेंगे कि नाइट्राइट? नाइट्रो, ONO रहेगा तो नाइट्राइट और NO2 रहेगा तो नाइट्रो, तो बोलो जल्दी। ट्राई अमाइन दिख रहा है, तीन तीन अमाइन, और ये ट्राई नाइट्रो, हाँ कोबाल्ट या कोबालेट, क्यों? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो क्या बोलेंगे? हाँ, तो न्यूट्रल रहेगा तो भी क्या पढ़ेंगे? कोबाल्ट। सिर्फ अनायनिक में कोबालेट, अनायनिक में क्यूपरेट, अनायनिक में जिंकेट, अनायनिक में एल्यूमिनेट, अनायनिक में ऑरेट। हाँ ध्यान में रहेगा, ठीक। रोमन में अनायनिक, हाँ अच्छा। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, आगे का क्यों बोल रही है भाई? 3, और क्या लगाएंगे भाई? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आयन लिखेंगे? नहीं, आयन लिखेंगे क्या? नहीं, हाँ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो आयन नहीं लिखेंगे। अब बोलो इसका नाम, पहले पहले एक्स, इसका 0 होता है कार्बोनिल, ये न्यूट्रल लाइगेंड है। कौन कौन सा न्यूट्रल है देखो, देख लो तो 1 मिनट में, H2O, CO, NH3, इथेन 1,2 डाइअमाइन, ये सब न्यूट्रल लाइगेंड है। इन सब की वैलेंसी क्या होगी? 0, शून्य। और कार्बन मोनोऑक्साइड को यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? कार्बोनिल, क्या पढ़ेंगे? कार्बोनिल। तो एक्स की वैल्यू 0 है। अब एकदम ध्यान से सुनना, बोलना नहीं, सिर्फ सुनना, यहाँ पे सुनना, ठीक है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एकदम आसान है, टेंशन मत लो, क्योंकि मैंने पढ़ा है। अभी देखो कितने कार्बन है, कार्बन बोल रहा हूं, कितने हैं यहाँ पे सल्फेट तुम्हारे लाइगेंड? 5, तो फिर से पेंटा। और सी को क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? कार्बन मोनोऑक्साइड? नहीं, कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल। अब ये कैटायनिक अनायनिक है? एनायनिक है? नहीं, अनायनिक नहीं है, तो क्या बोलेंगे? फेरेट? नहीं, चुपचाप आयरन, पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल आयरन। अब यहां पे बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आई? तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, हाँ इसलिए बोला ये इंपॉर्टेंट है। पेंटा कार्बोनिल आयरन 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, याद रखना। 0 नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेगा। पेंटा कार्बोनिल आयरन, लोग इसको भी रटवाते हैं, ये रटने वाली चीज है क्या? आईयूपीएसी रूल याद करना है, आईयूपीएसी रूल याद करना है। एक भी रूल लिखवाया मैंने आईयूपीएसी का? मैंने एक भी रूल लिखवाया? नॉमेनक्लेचर में क्या एक भी रूल है? बस नाम ध्यान में रखना, वो भी नाम भी मैंने याद नहीं करवाने लगाया, करते करते मेरे ख्याल से याद हो ही गया होगा। NO2 को क्या पढ़ेंगे? NO2 को नाइट्रो, C2O4 को ऑक्जेलेटो, SO4 को सल्फेटो, CO3 को कार्बोनेटो, CN को सयानो, हाँ उसके बाद SCN को थायोसानेटो, NCS को आइसोथायोसानेटो, Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो, NH3 को अमाइन, वाटर को एक्वा, CO को कार्बोनिल, En को इथाइलिन डाइमाइन। याद कराया? कहाँ कुछ याद कराया? कहाँ कुछ याद कराया? कुछ याद कराया है क्या? गॉट इट, गॉट इट। टेढ़ा हो गया क्या? तो पहले बताना चाहिए ना, सीधा लिखता है इसको। हेक्सासायानोफेरेट, ठीक है जी, ये भी टेढ़ा हो गया, इसको सीधा नहीं करूंगा, ठीक। सर ये वाला रह गया है, याद है मुझे, रुक जा, याद है मुझे, वरना सोचेगा इसको आता नहीं इसलिए नहीं बताया। इधर देखो, अब ये वाला करते हैं, ये वाला करते हैं भाई। कितने अमाइन है? 3, और इसका नाम क्या है? थायोसानेटो। अगर NCS रहेगा तो आइसोथायोसानेटो, और अभी क्या बोलेंगे? थायोसेन। अब बताओ अमाइन कितनी है? 3, तो मैं क्या बोलूंगा? ट्राई, ट्राई अमाइन। अब बोलो थायोसानेट कितना? 3, तो ट्राई, ट्राई, ट्राई थायो सयानेटो,
ट्राई अमाइन ट्राई थायोसानेटो। अब रोडियम, क्या है इसका नाम? रोडियम, RHODIUM, क्या है इसका नाम? रोडियम। तो क्या बोलेंगे? हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाला ही नहीं, निकाल लेते ऑक्सीडेशन नंबर। सही याद दिलाया उसने। x प्लस 0 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 3। गॉट इट? तो बच्चा क्या लिखेंगे यहाँ पे? आयन लिखेंगे? आयन है क्या? तो लिखेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, ये इसकी वैलेंसी है ना कि आयन। रोडियम की वैलेंसी है वो क्या? 3। कुछ और नहीं लग रहा ना? ठीक ठीक। ये क्या है? अच्छा, इससे पहले वाला, ठीक। अच्छा, अब इसको करते हैं। सर इसको क्यों रोक के रखा था? इसका नाम आप पहले ट्राई करो, 15 सेकेंड आपके पास। आपको मैं बताता हूं कि आप गलती क्या करोगे। आप गलती क्या करोगे? आपको पता चलेगा कि आप गलती क्या करोगे। जल्दी करो, हमें बैकअप करना है क्योंकि दूसरा बैच अभी चालू होगा। उनको यहीं पे बैकअप करना पड़ेगा आज IUPAC। अच्छा, कितना टाइम हुआ? ठीक है, बहुत कम हुआ। बता दूं? हो गया बच्चा? बताऊं? आपने क्या लिखा वो बोलो पहले। हाँ, आपने क्या बोला? डाई इथाइलिन। हाँ, अरे बोलना। डाई इथाइलिन, इसका नाम इथाइलिन डाइअमाइन ही लिखेंगे, टेंशन मत लो। अब बोलो, डरो मत। डाई अमाइन, हाँ, डाई, इसमें तो सिर्फ डाई दाई दाई। हाँ, थायो सयानेटो, प्लेटिनम, प्लेटिनम, हाँ। हाँ, 4, 4, 4 आयन। यही किया सब लोगों ने? किसी का कुछ अलग है? कौन है सबा? यस, यस। गलती क्या हो गया? अरे ओ सांबा, क्या गलती हो गया? देखो बेटा, ऑलरेडी ऑलरेडी यहां पे हमने लिखा है इथाइलिन डाई अमाइन, बराबर। तो ऑलरेडी जब डाई ट्राई पहले से आ जाए तब वापस से ये 2 बार है, तो हम इसको डाई नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बिस। क्या लिखेंगे? बिस। क्या लिखेंगे? बिस। और ब्रैकेट में डाल देंगे इथाइलिन डायमाइन, यानी कि इथाइलिन डायमाइन 2 बार है। और इसके बाद का आगे आपका सब सही है। अगर 2 रहेगा तो बिस, 3 रहेगा तो ट्रिस, और 4 रहेगा तो टेट्राकिस। बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, नॉट दैट किस, KIS है ये, टेट्राकिस। बिस, ट्रिस,
टेट्राकिस। कितना स्माइल मार रहा है देखो। आया बात समझ में? क्या? बिस ट्रिस टेट्राकिस। 2 रहेगा तो बिस, 3 रहेगा तो ट्रिस, 4 रहेगा तो। क्लियर हो गया कहानी? आगे बात समझ में? 100%, 100% जी। जी समझ में आया जी? हाँ जी बोलो जी। ये होमवर्क कर लेंगे जी। अभी देखिए, अभी एक बार आपको किताब में दिखाता हूं मैं, आपके टेक्स्ट बुक में, आपकी टेक्स्ट बुक में एक बार दिखाता हूं। आपकी टेक्स्ट बुक में ये जो डब्बा था ना, ये हम कर ले गए। ये डब्बा, पूरा डब्बा कर ले गए। आप देखो यहाँ पे 20 दिख रहा है, ये देखो 20 दिखा, 20 इथाइलिन डायमंड डाइथायोसाइनेट और प्लैटिनम 4। सही है। अब आप चेक कर लेना कि हमने जो सीखा है क्या वो सही है कि नहीं। कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, क्लियर है? तो ये था बच्चा, क्या हुआ, ये था IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं EN रूल सिखाऊंगा, फिर आइसोमर, फिर हमारा VBT, फिर CFT, फिर एप्लीकेशन चैप्टर खत्म। गॉट इट? आया बात समझ में? तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में।